मम्मी उठ जाओ, उठ जाओ, सुबह हो गया। बोला ना कि अब हम लोग बच्चे नहीं रहे, हम लोग समझदार हो गए और हम लोग कोई गलत नहीं किया है। अगर हमने शादी की है तो बस यही सब बात करनी थी कि आप प्लीज़ आप टेंशन मत लो। मेरी बेटी है, अब उसको नहीं ले जाऊंगी। पापा इतने परेशान है ना, इतने परेशान है। लेकिन गुनगुन एक बार घर गई थी, आपको आप घर पे थे या नहीं थे मुझे नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। तो गाइस गुनगुन की मम्मी आई हुई है, कल ही आई थी। रात में गुनगुन की मम्मी यार बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब किए यार। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं डिप्रेशन में ना चला जाऊँ। समझा समझा के थक गया कि प्लीज़ घर का कम से कम एक आदमी तो मान जाए। मम्मी जी आप मान जाओ, आप सपोर्ट कर दो। मतलब वो अपना ही मतलब गाना गा रही है कि मेरा पति क्या बोलेगा, मेरे पति जो है घर के गार्जियन है वो सपोर्ट में नहीं है, मैं कैसे आ सकती हूँ, ये वो डिश डैट। मतलब पूरी रात जो है ना मेरा दिमाग खाया है उन्होंने, और गुनगुन का भी। सासू माँ जो है वो मान नहीं रही हैं। अभी देखो मॉर्निंग हो रहा है, सब सो रहे हैं, मैं टेंशन में उठ करके बाहर आ गया हूँ। अभी दिखाता हूँ। मैं सोच रहा हूँ अभी एक बार और ट्राई किया जाए, मम्मी से बात किया जाए, क्या पता मम्मी मान जाए। सुबह का टाइम है, पैर वैर दबाने जा रहा हूँ, मनाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ। इसमें गुनगुन सो रही है और सासू माँ को हमने इस कमरे में लिटाया है, इसमें सासू माँ सो रही हैं। तो अभी दोनों सो रही हैं और मैं उनको उठाता हूँ, ठीक है। उठा करके जा करके उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मम्मी जी, मम्मी जी उठ जाओ, मम्मी जी। उनको जगाने के लिए, मम्मी जी, मम्मी उठ जाओ, उठ जाओ, सुबह हो गया। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। सर दबा दूं मैं आपके? अभी विक्स लगाई। सर दबा देता हूँ। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, सर में दर्द है ना, आपके सर दबा देता हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही समर, मेरे को मुझे पता है आपको टेंशन है, आप टेंशन ज़्यादा टेंशन ले रही हो। आप टेंशन लेना छोड़ दो ना मम्मी। मैंने बोला ना कि अब हम लोग बच्चे नहीं रहे, हम लोग समझदार हो गए और हम लोग कोई गलत नहीं किया है। अगर हमने शादी की है तो बस यही सब बात करनी थी कि आप प्लीज़ आप टेंशन मत लो। ऑलरेडी पापा की तबीयत ख़राब हो चुकी है, आप भी अगर बीमार पड़ जाओगे फिर कैसे काम चलेगा। अच्छा, मैं बोल रहा था कि आप थोड़ा सा आप देख लेते हैं। समर मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। उधर से मैं पापा का प्रेशर नहीं झेल पा रही हूँ, इधर से तुम लोगों ने जो किया ना मेरी बर्दाश्त के बाहर है समर। प्लीज़ मम्मी एक बार मान जाओ ना। रात भी इतना गुस्सा कर रही थी, मैं कह रहा हूँ एक बार बस हमें आप अपना लो। आप कम से कम घर में आप तो सपोर्ट कर दो, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैंने तुमको हर बार सपोर्ट किया, मैंने कभी मना किया तुमको? नहीं, किसी चीज़ के लिए मैंने मना किया था? मैंने बोला था कि आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले आप उठ के बैठ जाओ मम्मी जी। हाँ जी मैं बोल रहा था रात आप इतना गुस्सा कर रही थी, प्लीज़ मम्मी आप मान जाओ। समर मैं देखो, मैंने गुनगुन सो रही है, मैं इसलिए आपसे अकेले में बात करना चाहता था। देखो मम्मी अब जो होना था वो हो गया, शादी होनी थी, शादी हमने कर ली। कम से कम अब तो आप सपोर्ट कर दो। पापा भी खिलाफ में है और आपका लड़का भी खिलाफ में। कम से कम आप सपोर्ट कर दोगे ना तो हम लोग को, प्लीज़ मम्मी आप सपोर्ट कर दोगे ना हम लोग को हिम्मत हो जाएगा। मेरी बात सुनो, प्लीज़ मम्मी आप सपोर्ट कर दोगे ना हम लोग को हिम्मत हो जाएगा। मेरी बात सुनो, तुमको मैंने कब सपोर्ट नहीं करी? कब मैंने तुमको, मेरी मुंह से कब ना निकली? मैंने कभी बोला तुमको समर तुम्हारी शादी नहीं हो सकती? हर बार मैंने यही चीज तुमको लोगों को ये सारी चीजें पता मैं आप घर पे थी नहीं, आप बाहर गई हुई थी। मैं पापा से बात कर रहा था, पापा मार के मुझे भगा दिए, गुनगुन को बाहर भगा दी। इन सब वजह से थोड़ा गुस्से में आकर के डिसीजन लेना पड़ा। प्लीज़ मम्मी आप थोड़ा बस मुझे सपोर्ट कर दो, मैं इतना ही चाहता हूँ। अब मुझे नहीं पता था ना तुम ये कर दोगे। मैं वहाँ पे गुनगुन की नानी, मेरी मम्मी जो है उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। मैं तो 1-2 महीने से वहाँ पे हूँ, वो बिल्कुल ही बीमार है, बेड रेस्ट पे है वो। तो मुझे तो एकदम से मैं तो शॉक हो गई। तुमने ये सीन कर दिया कि तुमने शादी कर ली। तो आप पापा मतलब आप पापा को समझा भी दो सकते हो। आप पापा की सपोर्ट में बोल रहे हो, आप गुनगुन को ले जाना चाहते हो। नहीं, पापा को देखो मैं समझा ही सकती हूँ। अभी हम दोनों शादी कर चुके तो आपको सपोर्ट करना। मेरी बेटी है, अब उसको नहीं ले जाऊंगी। पापा इतने परेशान है ना, इतने परेशान है। लेकिन गुनगुन एक बार घर गई थी, आपको आप घर पे थे या नहीं थे मुझे नहीं पता। नहीं, मैं घर पे नहीं थी। आपके लड़के ने और पापा ने दोनों ने गुनगुन के साथ मारपीट किया था, घर में बंद कर दिया था। बहुत मुश्किल से निकल के वो यहाँ आई थी, इसीलिए मैं गुनगुन को जाने देना नहीं चाहता हूँ। प्लीज़ मम्मी आपको जितना दिन यहाँ रुकना आप रुको, लेकिन गुनगुन को प्लीज़ आप यहाँ से मत ले जाओ। आपका घर है, आप रहो, आपकी बेटी है, जितने दिन रहना हो मिलना हो आप मिलो।
लगातार रहो, कोई नहीं, मैं हमें पापा कोई से दिक्कत बात नहीं है। करूंगी, मैं पापा से बात करूंगी, उसकी चीज की जब तक टेंशन मत माहौल लो। देखो ठीक- अब मेरे पास तो एक ही हल है, तुम दोनों हो, तुमने शादी कर ली, इससे ऊपर तो अब कुछ भी नहीं है। तुम एक दूसरे को दोनों चाहते हो, इससे ऊपर कुछ नहीं। और बड़ी बात यह है, शादी हो गई तुम दोनों की, तो इस यही अब तो मैं कहने कुछ का- कर ही नहीं सकती ना। अब तो मैं पापा को मनाने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगी कि तुम दोनों अब जैसे भी हो खुश रहो। बस यही मैं चाहता हूँ मम्मी, पूरी कोशिश मतलब करूंगी। बहुत आपका ना बहुत ये होगा, आप अगर ये कोशिश आप एक बार प्लीज हम लोगों की तरफ से आप कर दो, पापा को मना लो एक बार। पापा यहाँ तक कह रहे हैं कि गुनगुन को जायदाद से बेदखल कर दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, प्लीज आप ऐसा मत होने दो, मैं आपके आगे हाथ नहीं, जोड़ वो तो कुछ कोई बड़ी बात नहीं है, वो मैं उनको मना लूंगी, थोड़ा सा टाइम दो, हो जाएगा सब कुछ। चलिए, यही मैं ठीक। पहले भी कह रही थी, यही मैं अब भी कह रही हूँ, सारा कुछ हो जाएगा, तुम इतनी टेंशन मत लो। चलिए ठीक है, अब आप तुम आराम अब करो, तुम वो मेरी बेटी है, तुम भी मेरे बेटे जैसे हो। आप आराम करो, मैं चाय लेके आता हूँ, ठीक है। सो जाओ। तो मैं तो देखो मैं कोशिश कर लिया हूँ, तुम एक बार बात करो मम्मी से। मम्मा सो रही है, जग रही है। अभी तो मैंने मतलब जग गई थी, फिर मैंने लेटा, मैंने ही बोला कि आप सो जाओ, क्योंकि उनकी ना तबीयत थोड़ी ना ढीली लग रही है, ज़्यादा ही टेंशन ले रहे हो। मस्त मैं ये चाहता हूँ कि मतलब बीमार ना पड़े हो। उनको बोलो देखो चाय वाय बनाओ, या मैं बना दूँ? नहीं, मैं बना दूंगी। चाय वाय में बना लो और ले करके जाओ, उनको समझाओ कि देखो मम्मी जो हुआ हुआ, आप टेंशन मत लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इस घर में फिर कुछ हो जाए, मम्मी बीमार हो जाए, सही बात है, क्योंकि फिर वो पापा यहाँ, भी हाँ उल्टा क्योंकि वो सीधा, यहाँ रह फिर रहे हैं भाई भी। तो हाँ वो यहाँ रह रही हैं तो जिम्मेदारी हमारी है ना। तो इसलिए तुम जल्दी से जाओ, मम्मी को समझाओ। गाइस उनकी ना तबीयत यहाँ आने के बाद ना ज़्यादा ही चक्कर वक्कर आ गया है, मतलब बीमार हो गई थी। बस ये है कि हमारे घर में उनके साथ कुछ ना हो, वो बीमार ना पड़े, ताकि हम पूरा हाँ ध्यान नहीं तो रखें हमारे ऊपर जिम्मेदारी पड़ जाएगी। तो इसीलिए मैं तो गया था, मैं उनको फिर मैं मतलब बात करके मैंने लिटा दिया। अब जाओ तुम चाय वाय बना लो जल्दी से, और जा कर के उनको नाश्ता कराओ, और दवा ववा जो है जो भी वो खाती होंगी ना, जो दवा उनका हाँ, मैं चलता सब दे है, देती हूँ ना। हाँ वो दे दो, ठीक है। हाँ जाओ चाय बना लो, मुझे भी दे दो चाय। तो गाइस गुनगुन की मम्मी जब से आई हैं थोड़ा मैं टेंशन में हूँ, क्योंकि जैसे इंसान चाहता है लाइफ में वैसा होता नहीं है। वो थोड़ा सपोर्ट नहीं कर रही हैं और थोड़ी बीमार भी हैं, तो मुझे डर है कि कहीं वो बीमार उमार ना पड़ जाए, इसलिए केयर करना पड़ रहा है। और बस आई होप कि सासू माँ मान जाए हमारे रिश्ते को लेकर के, हमारे प्यार को लेकर के। अगर मान जाती हैं तो ये अच्छा रहेगा। हम लोग फुल जब तक ये रुकेंगी 2-3 दिन, मैं रोज़ सुबह में ऐसी पैर वैर दबा के उनसे ट्राई करूँगा कि वो मान जाए। बाकी ऊपर वाला साथ देगा तो ज़रूर मानेंगे। बाकी यार आप लोग भी दुआ करो कि हमारी सासू माँ मान जाए। लाइक कमेंट शेयर करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ। आप लोग प्यार देते हो तो मुझे बहुत ही खुशी होती, बहुत ही अच्छा लगता है जब आप वीडियो को फैलाते हो, लाइक कमेंट करते हो, शेयर करते हो। मैं सबका कमेंट देखता हूँ। लव यू गाइस, मिलते हैं।